बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम। ये एक तारीख़ी मौका है कि यूँ तो हमारा हर रोज़ बक़ी के लिए एहतजाज है, हर सरज़मीन बक़ी के लिए एहतजाज गाह है। हम जो बोलते हैं वो जन्नतुल बक़ी के लिए ही बोलते हैं। हमारे अल्फ़ाज़ अपने आप में एहतजाज हैं, हमारी क़लम पे जो हरूफ आते हैं वो भी एहतजाज है, हमारी ज़बान पे जो आवाज़ है वो भी एहतजाज है। बक़ी के एहतजाज का कोई एक दिन नहीं है, लेकिन ये ख़ास तरीक़े से 8 शव्वाल मुकर्रम जब 100 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, तो 2007 से जो अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन शिकागो में जो कायम हुई है और उसमें जिस तरीके से UNO के साथ इन्होंने गुफ्तगू की है, या जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए जो मुस्बत अक़दाम उठाए हैं, या वाइट हाउस के सामने जो एहतजाज किए हैं, या नजफ़ अशरफ में जो एहतजाज हुआ है, दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक में जो एहतजाज हुआ है, ख़ुद मदीने में हर जगह सऊदी एम्बेसी के सामने जो एहतजाज हुआ है, वो अपने आप में एक तारीख़ी। मैं सैल्यूट करता हूँ तमाम अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ख़ास तरीके से शहरियार भाई जो है वो उसके स्पोक पर्सन की हैसियत से जो शिकागो से ख़ास तरीके से आज हिंदुस्तान में जो है वो ये एहतजाज करने के लिए तशरीफ़ ले आए थे और बहुत कामयाब। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के अबूज़र भाई जितने अहम स्पीकर्स हैं, थिंकर्स हैं, यानी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं, यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ मसलकों के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ़ स्टेट्स के लोग, मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग, सियासी जमातों के लोग, जिस तरीके से हम हिंदुस्तानियों को ये फ़ख्र हासिल है कि एहतजाज करें। और अच्छा, ये एहतजाज अजीब व गरीब बात है कि वो मुसलमान जो शहज़ादी ज़हरा के सदक़े में कलमा गो हैं और मुसलमान बने हुए हैं, उनके लिए एहतजाज करने के लिए हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, जैन आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं। उन्हें गैरत से मर जाना चाहिए। तो मुझे मौका है कि इस वक्त जो है वो मैं इतनी सी गुफ्तगू करने के बाद अबूज़र भाई ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को मैनेज करने में, ये भी आपके अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन के एक रुकन हैं और गोया आपकी एक ज़बान की हैसियत से आपकी इस आवाज़ को फैलाव देने के लिए यहाँ काम करते रहते हैं। जिस मेहनत के साथ आप लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, हम थोड़ी सी गुफ्तगू जो है अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में अबूज़र भाई जो है वो करें, और सवाल आपका होगा और मैं बीच में हूँ और शहरियार भाई बात करेंगे। ये माइक ले लीजिए। हाँ, तो पहले आप जी, मैं ये आप सबसे पहले तो मैं शहरियार भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने बड़े सफ़र को तय करते हुए शिकागो से लखनऊ तक तशरीफ़ लाए और कुछ घंटे आपकी फ़्लाइट भी लेट रही। उसके बाद लेकिन आपका जो जज्बा है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आई, और जिस तरह से आपको एक प्रोटेस्ट में शरीक होना चाहिए था, अपनी आवाज़ को रखना चाहिए था, आपने उससे बेहतर तरीके से आवाज़ रखी। और जाहिर सी बात कि आपके जो साथी हैं, चाहे वो शिकागो में शफ़ी बदर साहब हो या उनके बरादरान हो, दीगर जो हमारे तकी भाई हों, दीगर आपके जो मेम्बर्स हों, मैं सबके नाम नहीं जानता, सब ने इस प्रोग्राम को नैयर भाई पूरा मैनेज करने में, खाली वहाँ जो इराक़ में प्रोग्राम हो रहा है या वाशिंगटन DC में हो रहा है, दीगर ममालिक में हो रहा है, उसको ही मैनेज नहीं करें, बल्कि हर चप्पे चप्पे पर अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन शहरियार भाई के समेत सारी चीज़ों पर निगाह रखी जा रही है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हर प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर ये मैनेज करने का जो जज्बा मैं चाहता हूँ इसी पर बात कर लिया। अच्छा भाई, एक चीज़ और भी है इसमें कि जब से इन्होंने दूसरे मजहबों को इस तहरीक में जोड़ा, इस मूवमेंट में जोड़ा है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, तब ये तहरीक और मजबूत हो गई है और मुझे लग रहा है ये सऊदी की चूल्हे हिला देने के लिए बहुत काफ़ी है। तो शहरियार भाई से जी, बहुत बहुत अव्वल तो आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बक़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है फ़िल वक़्त तो जो है एक तंजीम नहीं बल्कि एक तहरीक है और एक बड़ी सी तहरीक का एक हिस्सा है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 8 शव्वाल का जो प्रोटेस्ट है वो तो सिर्फ़ एक इक़दाम है। वैसा हमारे यहाँ मेरे ख़्याल से 17 या 18 प्रोग्राम्स हैं जो साल भर होते रहते हैं, जिसमें मिलाद-उन नबी का जलसा भी है, जिसमें वो प्रोग्राम्स हैं जो अइम्मा बक़ी के नाम से मुंसलिक हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, हर अइम्मा के नाम से कॉन्फ्रेंसेस है, जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो जन्नतुल मौला में मतलब शहज़ादी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा उनके नाम से कॉन्फ्रेंस, जितने भी अहम क़ुबूर हैं वहाँ पे उनके नाम से एक कॉन्फ्रेंस है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, जो अइम्मा के नाम से दूसरे जगहों पे जगहें हैं, जैसा करबला में, इराक़ में ख़ास तौर से जो बिर्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम है जो करबला से कुछ या नजफ़ से 100 किलोमीटर दूर पे, वो एक ऐसा चश्मा था जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मंसूब था, तो उसको रीबिल्ड किया है बेसिकली। अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन $70,000 स्पेंड करके उसको रीबिल्ड किया, यानी कि उसको ऐसी मखदूश हालत में था कि मोमिनीन जाते थे पहले और तो उसको अब बिल्कुल
बेसिकली उसकी तामीर नौ की गई है ताकि मोमिनीन कैसे, ये एक है। दूसरी चीज़ जो करते हैं वो है कि वेबसाइट डेवलपमेंट, इसके ताल्लुक़ से फ़र्ज़ करिए राइट नो मदीने मुनव्वरा में 100 से ज़्यादा ऐसे मुक़ामात थे जो मुनहदिम हो गए हैं। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि जैसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त शहज़ादी सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की जगह, वो अब अगर आप जाके देखें तो बिल्कुल मुनहदिम है, मालूम ही नहीं, मगर हमारे पास एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन है जो वेबसाइट के ज़रिए, हाँ वो रिकॉर्डेड है हमारे पास, वो भी काम चल रहा है। कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे वो चीज़ को रिकॉर्ड कर दिया। अगर आज से 50 साल के बाद अगर पूरा भी रेस डाउन कर लें मदीना, तो हमारे पास एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है कि कहाँ एविडेंस के साथ कहाँ पर कहाँ चीज़ है। ये एक चीज़ है। फिर साथ ही साथ मजालिस मुनक़िद करना, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह होती है, मगर इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा मजालिस, ताकि अवाम उलमा हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इस पर गुफ्तगू ज़िक्र कर, गुफ्तगू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ुद US में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, ख़ास तौर से उन जगहों पे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। मेन मकसद बक़िया ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जितना हो सके अवेयरनेस लाएं और जितना हो सके उस तबके पे कंसंट्रेट करें जो स्कॉलर्स हैं। कॉलेजेस में प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं हम लोग कि कॉलेजेस में जैसा PhD स्टूडेंट्स हैं, जी जी जी, उनको सब्जेक्ट दे दिया, वर्क ऑन इट, वो लिखें, वो पेपर तैयार करें, रिसर्च करें, बाकी की मालूमात करें। और हर अब कोशिश ये की जा रही है कि हर साल जो है एक अइम्मा के लिए मंसूब कर दिया जाए उस जगह। हर एक और हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ आपने जो काम अभी VR पर किया, करवलाए मोहल्ला में देखा, अरबईन के जुलूस, VR एक वन ऑफ द पार्ट है जो पिछले साल का, वो 17-18, और इंशाल्लाह उसको पब्लिक करने का प्लान है विद इन, आई थिंक जब भी हमारी टीम ओके करेगी तो उसको पब्लिक कर दिया जाए। आपका एक बकी चैनल पूरा, जी हाँ, चैनल चल रहा है। और मुझे लगता है कि नैयर भाई ये जो बकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी यूनिट है, पूरी टीम है, ये सोते जागते जन्नतुल बकी के लिए ही काम करती रहती है। लायक ताज़ीम है और लायक मोहब्बत है अफराद। देखिए आप लोगों की जो ये शमा जलाई थी ना, ये पूरी दुनिया में रोशन हो चुकी है। जो मतलब आप देखिए जैसे सूफी हजरात है जो मुसलसल जन्नतुल बकी के बारे में अक्सर लोगों को पता ही नहीं, ठीक है, मदीना मुनव्वरा जाते हैं लोग, ज़ियारत करके चले आते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने सिर्फ जैसा कि नैयर भाई ने शुरू में अर्ज़ किया कि मतलब ये चिराग जो आपने जलाए ना, ये पूरी तरह से रोशन है। इंशाल्लाह इसकी रोशनी अबूज़र भाई, मैं इसका गवाह हूँ, शहरियार भाई हैं, शफीक भाई, अलमदार भाई, इफ्तिखार भाई, ये लोग रात भर मसलन या जश्न हुआ या मजलिस हुई, रात भर जाके सुबह को इन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद में ड्राइव्स करके ये जो मज़ाफ़ात अमेरिका के गाँव हैं वो उधर निकल गए। 8 घंटे की, 9 घंटे की, 10 घंटे की, रात भर वहाँ जाके, फिर दिन भर ड्राइव, और रात भर जाके फिर पूरा प्रोग्राम किया, और फिर उसके बाद ड्राइव करके आए। वो अपनी सर्विसेज, अपने जॉब, अपने वर्क भी करते हैं। ये बकी के लिए इनका जो डिवोशन है, ये मुझे लग रहा है सलूट के लायक है। एक अच्छा सा वाक़या याद आया। एक वहाँ पे एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है, उसका नाम है टोबी, नाम है उसका। तो अक्सर हमने जब पहले बकी का काम शुरू किया था तो एक जैसा कैप्स वगैरह बांटते हैं इसमें, तो पहले क्या कर दिया था, बम्पर स्टिकर बांटे थे हम लोग गाड़ी के पीछे, तो उस पर लिखा हुआ था कि रीबिल्ड बकी नाउ। तो खैर वो कोई मोमिन की गाड़ी उसके नज़र से गुजरी की और उसने देखा कि भाई रीबिल्ड बकी नाउ ये क्या है। तो उसने गूगल किया और समहाउ उसने वेबसाइट तक पहुंचा कि भाई बकी क्या है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो बंदा राइट नाउ इतना इन्वॉल्व है शिया कम्युनिटी में शिकागो में कि हत्ता कि अब उसके लेकिन वो शिया नहीं है, शिया नहीं है अभी तक, मगर उसने बकी से मुतासिर इतना हुआ कि भाई वो 4 अइम्मा कौन है जिनकी वजह से जो है ये लोग बम्पर स्टिकर लगा के भेज रहे हैं पब्लिक के पास कि भाई क्यों बकी बनाया जाए। ये तबलीग भी हो रही है और वो बाज़ाफ्ता इतना इन्वॉल्व हो गया है अब शिया कम्युनिटी में।
हर रमज़ान में जो है पूरी एक टीम को लेके आता है हमारे पास इंटरफेथ। तो मैं चाहता हूँ कि उस शख्सियत का नाम हमारे व्यूवर्स को ही पता होना हाँ, चाहिए, कोई बात ना हो तो। हाँ, उसका नाम टोबी है, लास्ट नेम टोबी नाम है उसका। तो अगर मौका मिला तो मैं आपको उसके चर्च का भी लिंक भेज देता हूँ। अरे इन सब की मेहनतों से आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि लॉस एंजलिस से लेके कैलिफोर्निया और शिकागो, न्यूयॉर्क तक आपको अक्सर जो है वो मजालिस में जो है वो क्रिश्चियंस जो है वो शरीक होते हुए नज़र आते हैं। बाज़ तो ऐसे जो उर्दू यूँ बोल नहीं पाते मगर नाराए हैदरी और नाराए सलवात बुलंद करते हैं खड़े होकर मजलिसों में, मालूम हुआ वो क्रिश्चियन है। तो ऐसा नहीं है, इन लोगों की खिदमात हैं और उससे एक अब रिज़ल्ट आना भी शुरू हो गया है। जी, तो हम लोग की गुफ्तगू मज़ीद ज़्यादा ना हो जाए और हमारे सामईन भी, और यकीनन ये मुख्तसर सा एक तारुफ था जो कि हमारे भाई जनाब शहरियार साहब की जानिब से और डॉक्टर अब्बास हज़ानी जलालपुरी साहब ने जिस पर गुफ्तगू की। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि नैयर जलालपुरी साहब के साथ बाकी पर पॉडकास्ट होना चाहिए जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेकिन कुछ हिस्से हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुँचेंगे। और शहरियार भाई आपको आप शुक्रिया अदा करते हैं, और ये डॉक्टर साहब आपको शुक्रिया कि बेहतरीन आपकी निज़ामत में पूरा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बहुत आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि मोमिनीन जितना हो सके baqi.org BAQEE.org इस पे जाएँ, मज़ीद मालूमात हासिल करें। ख़ास तौर से UN के ताल्लुक़ से जो काविशें की जा रही हैं उसके ताल्लुक़ से, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर आपके शहर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है उस प्रोटेस्ट को क़ायम करें। शुक्रिया।